खबर पर हमारे संवाददाता लोमस हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोमस, लगातार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जिस कदर ठनी है वो साफ तौर पर दिख रहा है। आप पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बता देती है। वहीं इंडी गठबंधन से भी कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाने की कवायद शुरू हो चुकी है। किस तरीके से देखा जाए इस पूरे समीकरण को? बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको जानकारी दे दूं, ये तो उम्मीद सभी पार्टियों ने लगा के ही रखी थी और साथ ही ये आकलन लगाया ही जा रहा था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की कभी नहीं बन सकती। और आपने देखा कि हाल के दिनों में एक दूसरे पे एफआईआर दर्ज करवाए जा रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं। आपने देखा कि अजय माकन ने किस तरीके से केजरीवाल पे आरोप लगाए, पार्टी पे पूरे आरोप लगाए कि कांग्रेस को खोखला करने में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी भूमिका में है। कांग्रेस को दिल्ली में जिस तरीके से बर्बाद किया गया वो आम आदमी पार्टी के जरिए किया गया है। और उसी प्रकार से आतिशी ने भी प्रेस वार्ता करते हुए ये कहा कि अजय माकन पर 24 घंटे के अंदर कांग्रेस एक्शन ले, नहीं तो वो कहीं ना कहीं इंडिया जो गठबंधन के जो तमाम जो पार्टीज हैं उनके पास जाएंगी और वो कहेंगे कि इंडिया गठबंधन से कांग्रेस पार्टी को बाहर निकाला जाए, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है और इस चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए दिख रही है। और ये उम्मीद पहले से बनी थी कि हो ना हो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में नहीं। दौर शुरू हो गया। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के नई दिल्ली से प्रत्याशी संदीप दीक्षित हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी, मुख्यमंत्री आतिशी हो या संजय सिंह हो, आपके ऊपर या कांग्रेस के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, इनके आरोपों को कौन गंभीरता से ले सकता भाई? ये तो 2012-13 से आरोप लगा रहे थे। कभी आप इनसे पूछो ना कि एक आरोप भी सही सिद्ध कर पाए हैं? ये तो कुछ भी बोल देते हैं ना। तो अब इनको बड़बोला कहें, झूठा कहें, फरेबी कहें, मैं तो समझ नहीं पाता हूं। मैं बल्कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूं, आशा करेंगे आप भी आएंगे। वहां में सिलसिलेवार इन्होंने जो भी बातें मेरे बारे में, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बारे में, मेरी स्वर्गीय माताजी के बारे में जो तीखी घटिया टिप्पणियां इन्होंने की, जो 360 पेज ये लेके घुमा करते थे कि मेरे पास सबूत है, उन पर इनसे सवाल पूछूंगा ना। और मैं तो इनको समय दूंगा, 24 घंटे नहीं, 24 घंटे से ज्यादा समय दे दूंगा कि उनमें से एक चीज पर भी, ये एक पैराग्राफ भी दिखा दें तो मैं मान लूंगा कि ये कभी कभी जिंदगी में सच बोलते हैं। जिस पार्टी की आधारशिला झूठ पर रखी गई, जिसके सारे काम की क्लेम झूठ पर रखी गई, और मैं कभी आपसे भी आग्रह करूंगा, मैंने तो कई बार मीडिया वालों से आग्रह किया है, अब हो सकता है उन मीडिया वालों को मेरी बातों पे ज्यादा रुचि न हो, पर ये जो शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल, तमाम मॉडल की बात करते हैं, मैंने तो उनसे भी कहा है कि आप मुझसे ही चर्चा कर लो उनका मॉडल क्या है। इनकी किसी नेता को मेरे बगल में बैठा दो, मैं इनके घर चले चलता हूं, इनके यहाँ शीशमहल में भी मैं बैठ जाऊंगा जाके, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे अच्छे गद्दों में बैठने के मुझे भी मौका मिलेगा, वहां इनके हम सवाल कर लेंगे। ये तो किसी चीज का जवाब देने की इनमें हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक इन्होंने आज तक केवल झूठ बोला है। इसलिए इनके आरोपों को मैं तो छोड़ो, कोई भी व्यक्ति जो उन्हें जानता है उन्हें गंभीरता से नहीं लेगा। आप कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी की स्क्रिप्ट आप पढ़ रहे हैं, बीजेपी आपकी अपना कैंडिडेट डिसाइड कर रही है, वही कांग्रेस कैंडिडेट बना रही है। बहुत बढ़िया साहब, आप बता दो। आज हमने जो इन पे आरोप लगाए, देखिए ये जो मुख्यमंत्री स्कीम थी, पता नहीं आपके टीवी को पता हो या नहीं, पर मेरे पास ANI रेगुलरली आता है। मैं तो 12-13 दिन से ये 2100 रुपए की स्कीम है, इस पे सवाल खड़े कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप प्रॉमिस मत करो, हर पार्टी कर सकती है। आप 2100 क्या, आप 21 लाख दो सबको, मोदी जी भी 15 लाख दे रहे थे, ये कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब आप इस तथ्य को कहते हैं कि हमने 1000 रुपए की स्कीम कर दी है, तो मैंने तो कितनी बार इनसे सवाल पूछा है कि पंजाब में फिर जहां आप 2 साल पहले जीत कर आए थे इसी वायदे से कि महिलाओं को देंगे, तो क्यों नहीं दिया? आपने वही स्कीम दिल्ली में क्यों नहीं इंप्लीमेंट की? भाई हमारी सरकारों ने तो तेलंगाना, कर्नाटक में कर दिया, बीजेपी ने भी महाराष्ट्र में कर दिया, बीजेपी ने भी मध्य प्रदेश में कर दिया, आपने तो नहीं किया। 2-2 राज्यों में आप सरकार में हो। तो हम तो ये सवाल पूछ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के इस फील्ड में आने के पहले से हम ये सवाल पूछ रहे थे। क्या भारतीय जनता पार्टी ने मैं इस बात को कहा कि दिल्ली में इनके लोग जासूसी कर रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया कि इनके लोग पैसा लेकर, लाखों करोड़ों का पैसा लेकर दिल्ली आ रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी ने कभी लिकर स्कैम के बारे में एक चिट्ठी भी लिखी? वो तो हमने सारी लिखी। अगर है तो बीजेपी हमारी स्क्रिप्ट जो है देखकर इन पर आलोचना कर रही है। तो ये जो कह रहे हो कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम हो, गलत कह रहे हैं। अब आप खुद ही समझ लो कौन बी टीम होता है। बी टीम का क्या मतलब होता है राजनीति में? बी टीम का यह मतलब होता है कि वो पार्टी अपने कारगुजारी से किसी पार्टी का फायदा करे, जिसकी वो बी टीम है, यही तो माना जाता है बी टीम। बाकी तो बी टीम का कोई मतलब नहीं है। अब आप देख लो साहब, जब भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है, किसका नुकसान करती है? एक चुनाव बता दो, एक चुनाव हिंदुस्तान में जहां इनके चुनाव लड़ने से बीजेपी हारी हो। एक चुनाव जहां भी लड़ी है कांग्रेस हारी है, उत्तराखंड में, गोवा में, हरियाणा में और जगहों पे। और वोट ये किसका काटते हैं?
तो जब आप वोट हमारा काटते हैं तो ये फिर किसकी बी टीम है, और वो वोट से फायदा किसको होता है? आतिशी और संजय सिंह का तो साफ तौर से कहना था कि हरियाणा में हमने प्रचार उनके खिलाफ नहीं किया, एक भी किसी नेता के खिलाफ अपशब्द नहीं कहे। आप इनके दिल्ली में नेताओं के खिलाफ केस दर्ज करा रहे हो भैया। अरविंद केजरीवाल की ऐसा है, किसकी सरकार है हरियाणा में? बीजेपी की ना। तो कांग्रेस की क्या आलोचना करेंगे ये? मतलब ऐसा है, जो चीज़ें नॉर्मल होती हैं उसको ही अगर तोड़ मोड़ के, कभी कभी तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये लोग पढ़े लिखे भी हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। मतलब एक होता है तर्क, एक होता है गलत तर्क, एक होता है कुतर्क। ये तो कुतर्क के बादशाह हैं भाई। किसको आप आलोचना करोगे? आप हुड्डा जी की क्या आलोचना करोगे? हुड्डा जी के खिलाफ क्या बोलोगे? वो क्या मंत्री थे? वो क्या मुख्यमंत्री थे? लेकिन आप करने क्या गए थे हरियाणा, ये बताओ ना। 1% की पार्टी ताल ठोक के पहुंच गई हरियाणा में। राष्ट्रीय पार्टी थी। राष्ट्रीय पार्टी हो, राष्ट्रीय पार्टी क्या मतलब है? अगर राष्ट्रीय पार्टी होती तो आप ममता के खिलाफ भी लड़ो ना। आप राष्ट्रीय पार्टी हैं। आधे आपको निर्भय में ये दिल्ली के सड़कों पे कूद रहे थे, मेरी गाड़ी तक को तोड़ दिया था, शीला जी के ऊपर चप्पल फेंकी थी। जब ये बहुत सीरियस क्राइम हुआ ये महिला के खिलाफ कलकत्ता में, तब आम आदमी पार्टी क्यों नहीं गई भाई वहाँ? क्या बंगाली लड़कियों के सम्मान के लिए, उनकी रक्षा के लिए आप पार्टी नहीं है? अगर आप नेशनल पार्टी हो तो आप बंगाल में भी तो सड़क पर उतरते, क्यों नहीं उतरे भाई? ये कौन सी नेशनल पार्टी है यार? नेशनल पार्टी एक होता है कि कितने वोट आपको कहाँ पा जाएं, ठीक है, उस कारण से आप टेक्निकली नेशनल पार्टी हो गए, पर सही में नेशनल पार्टी है तो आप डीएमके के खिलाफ लड़िए, नेशनल पार्टी है तो आप आंध्रा में लड़िए, नेशनल पार्टी है तो आप उड़ीसा में लड़िए, वहीं लड़ोगे जहां कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी को इंडिया गठबंधन से अब अलग करने की भी मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 24 घंटे का अल्टीमेटम, आप अजय माकन और संदीप दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई करो। अरे साहब वो ठीक है, वो किसी के खिलाफ भी कार्रवाई करवाते रहे, इनकी अल्टीमेटम में हमारे यहाँ कोई सुनेगा भी नहीं। आपको लगता है कांग्रेस पार्टी इनकी धमकियों के अंदर आएगी? ठीक है, और हो सकता है भी इनको कहा हो, 1-2 दिन में बात हुई हो ऊपर से इनकी अमित शाह जी से, मोदी जी से, किसी जी से, क्या थोड़ा इंडिया अलायंस के खिलाफ बोलो तो बोलने लगे होंगे। गठबंधन से अलग करने की मांग करे कांग्रेस को। अरे कर दे भाई, इनके बोलने से कुछ हो रहा है क्या? न इनके बोलने से गठबंधन बना, न इनके बोलने से गठबंधन टूटेगा। इनसे तो मैं ये भी सवाल पूछता हूँ ना कि जिस गठबंधन से आज ये गलबैयाँ कर रहे हैं, मैंने तो नहीं कहा, ना कांग्रेस पार्टी इस बात का विश्वास करती है, लेकिन 12-13 में मुझे याद है यही केजरीवाल कहा करते थे कि हिंदुस्तान की भ्रष्टाचार का प्रतीक शरद पवार है। ये कहते थे सबसे ज़्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री मुलायम सिंह और लालू जी को कहा करते थे। तो जो आदमी इस तरह की तीखी आलोचना इंडिया अलायंस की करता था, उसकी नैतिकता ही क्या इंडिया अलायंस में आने की? मैं तो यही चीज़ पे आश्चर्यचकित रहता हूँ। आप क्या कदम उठाएंगे, क्योंकि लगातार आप पर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, आप नई दिल्ली से प्रत्याशी भी। मैं कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूं और पूछूंगा इनसे सवाल। बाकी मुझे क्या कदम उठाने हैं? डरे ये घूम रहे हैं। इतना बड़ा नेता आम आदमी पार्टी का मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, भाई मैंने जो आरोप लगाए या तो उसका जवाब दे दो या छोड़ो। अगर मेरे में कोई दम नहीं है तो मेरे नाम क्यों ले रहे हैं भाई? ये कह रहे हैं कि इन लोगों को रखा गया है आम आदमी पार्टी को हराने के लिए, तो स्वाभाविक है ना, कोई विपक्ष की पार्टी पक्ष की पार्टी को जिताने के लिए चुनाव लड़ती है या हराने के लिए? मतलब ये सॉरी माफ करिएगा, गधे जैसी बात है यार ये, कि हम ऐसे कैंडिडेट उतारें जो इनको जिताएंगे या हम ऐसे कैंडिडेट उतारें जो इनको हराएंगे। वही बात